नमस्कार, मैं आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साराकुलम कस्टोडियल डेथ के मामले में। अप्रैल 2026 को मदुरई की जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। फैसले में 9 पुलिसकर्मियों को की सजा दी गई है। जानते हैं क्या हुआ था कि एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी गई। घटना 19 जुलाई 2020 को तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में हुई थी। लोगों की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी। ये पुलिस की सत्ता का दुरुपयोग, कार और मामूली विवाद का नतीजा था। इसका दावा था कि मोबाइल दुकानदार पी राज उम्र उस टाइम 59 के करीब थी। बेटे जय बैंकर की उम्र उस टाइम पे 31 वर्ष बताई जा रही है। उनके निर्धारित समय रात 8 बजे बाद भी अपनी दुकान खोल रखी थी। तभी वहां पुलिस राउंड पर आई और खुली देखते ही जयराज को अपने साथ चलने के लिए कहने लगे। पुलिस जयराज को ले जाने लगी तो बेटे बैंकर ने बचाव करने लगा और पुलिस से भी करने लगा था। पुलिस कर्मियों को ये अपना अपमान लगा। आम आदमी उनसे सवाल कैसे कर सकता है और उनके सामने बोलने की कैसे हिम्मत कर सकता है। कार को लेकर उन्होंने बाप बेटे को सबक सिखाने के लिए सत्य में लिया और थाने ले गए। इस थाने ले जाने के बाद पुलिस कर्मियों ने बेटे दोनों को निर्वस्त्र कराया। पूरी रात उन पर बेरहमी से लगातार हमला किया। पिटाई में उन दोनों को कई गंभीर चोटें लगी। गंभीर चोट होने के कारण उनके शरीर का मात्रा में खून भी बहा। तो तब हो गई थी इतनी पिटाई के बावजूद दोनों से वो ही खून साफ भी कराया था। मारपीट इतनी की गई थी कि ले जाते समय उन दोनों के कपड़ों से खून टपक रहा था। पहुंचने के बाद उन दोनों की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो गई थी। गंभीर हालत के कारण दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के कुछ समय बाद ही 20 जून 2020 को बेटे बैंकिस की हो जाती है और अगले ही दिन 23 जून 2020 को जयराज की भी अस्पताल में मौत हो जाती है। लोगों के परिवार ने पुलिस पर हत्या, कस्टडी में प्रताड़ना का भी आरोप लगाया। पुलिस वालों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया। जैसे ही इसकी खबर लोगों में लगी तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। तुरंत ही सरकार ने जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया कि गवाहों के अनुसार पुलिस ने उस रात नियत की सारी हदें पार कर दी थी। मामला और भी ज्यादा गंभीर जब हो गया जब दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। पोस्टमार्टम में साफ लिखा था कि बेटे बैंकर्स के शरीर पर 13 की चोटों के निशान थे और आप जयराज के शरीर पर 17 गहरे गंभीर चोटों के निशान मिले। उनके प्राइवेट पार्ट पर भी चोट पहुंचाई गई थी। गंभीर चोट होने के बावजूद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया था। बाद में पुलिस ने बाप बेटे के खिलाफ ही केस दर्ज किया था। लेकिन बाद में सीबीआई ने की धाराओं के तहत पुलिस वालों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया था। यह मामला 2020 का है, इसलिए पीसी के सेक्शन 302 हत्या, पीसी की धारा 342 तरीके से बंधक बनाना, पीसी की धारा 201 भूत मिटाना कि पुलिस कर्मियों ने 20 की सुबह एक कर्मी से जेल की से सफाई कराई थी। पीसी की धारा 193 के सबूत गढ़ना, आईपीसी की धारा 120 बी आर्थिक साजिश रचना धाराओं के तहत सीबीआई ने चार्जशीट दायर की थी। इस केस में हेड कांस्टेबल रेवती की गवाही से ज्यादा निर्णायक साबित हुई थी। ने अपनी जान को खतरे में होते हुए बावजूद इसके कोर्ट में बताया कि से उस रात पुलिस कर्मियों ने बेटे को बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। कोर्ट ने इस गवाही को सुनकर और अन्य सबूतों को देखकर श्रीधर इंस्पेक्टर रघु कुमार और बालकिशन सब इंस्पेक्टर समेत कुल पुलिस कर्मियों को दोषी बनाया था। कोर्ट ने इनको 6 अप्रैल 2020 को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने दोषियों पर कुल 1.40 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया है। पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। फैसला पुलिस की जवाबदेही करने के लिए मिसाल के तौर पर माना जा रहा है। इन पुलिस कर्मियों की बेशर्मी तो देखो। कोर्ट ने इनको ये फैसला सुनाया तो कोर्ट रूम से बाहर हंसते हुए निकले। अपने किए पर इनको कोई पछतावा नहीं है, उसमें साफ देखा जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, इस मामले में इनको और कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सारे राइट्स भी छीन लेने चाहिए थे? कमेंट कर बताएं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद।